कोलकाता की डॉक्टर बिटिया का केस दिन पर दिन और पेचीदा होता जा रहा। सीसीटीवी फुटेज सीबीआई के पास है, डीएनए रिपोर्ट मैच हो गया, ब्लूटूथ डिवाइस मिल गया, लेकिन फिर भी जांच में कुछ नहीं कर पा रही है पुलिस। पीड़िता डॉक्टर के पेरेंट्स को पैसे देने की कोशिश की जाती है। जिस देश में रेपिस्ट को 16 वकील मिल जाए, उस देश में कैंडल मार्च करना बेवकूफी है। यदि आप चाहते हैं बिटिया को इंसाफ मिले तो कमेंट में वी वांट जस्टिस जरूर लिखें। कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। पूरे देश में डॉक्टर हड़ताल पर हैं। कोलकाता समेत पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं कोलकाता हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सीबीआई ने घटना की जांच शुरू कर दी है। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ क्या हुआ, घटना में क्या कार्रवाई हुई, सीबीआई की जांच कहां तक पहुंची, आइए जानते हैं पूरे मामले की लेटेस्ट अपडेट। कोलकाता के लाल बाजार स्थित आरजी-कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ 8 अगस्त की दरमियानी रात दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। मृतका मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग की पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंड ईयर की स्टूडेंट और ट्रेनी डॉक्टर थीं। जूनियर डॉक्टर 8 अगस्त को अस्पताल में रात की ड्यूटी कर रही थीं। रात 12 बजे के बाद उन्होंने दोस्तों के साथ डिनर भी किया। इसके बाद से महिला डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। 9 अगस्त सुबह मेडिकल कॉलेज में चौथी मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में डॉक्टर का अर्धनग्न अवस्था में शव मिला। शव के पास उसका मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई। शव गद्दे पर पड़ा हुआ था और गद्दे पर खून के धब्बे मिले। मृतक के मुंह और दोनों आंखों से खून बह रहा था। प्राइवेट पार्ट पर खून के निशान और चेहरे पर नाखून के निशान पाए गए। होंठ, गर्दन, पेट, दाहिने हाथ की अंगुली पर चोट के निशान थे। वहीं अस्पताल प्रबंधन ने डॉक्टर के परिजनों को आत्महत्या की सूचना दी। डॉक्टर का परिवार घटनास्थल पर पहुंचा तो उनके पिता ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। वहीं हत्याकांड को लेकर पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने और दोषी को मौत की सजा दिलाने की बात कही। एसआईटी ने रात को अस्पताल में तैनात एक सिविक वॉलंटियर संजय रॉय को गिरफ्तार किया। आरोपी ब्लूटूथ हेडफोन के टूटे तार से पकड़ा गया था, जो पुलिस को सेमिनार कक्ष में गिरा मिला था। मामले में पुलिस ने गिरफ्तार संजय रॉय पूछताछ शुरू की। इसमें सामने आया कि वह वारदात से पहले अपने स्वयंसेवक दोस्त के साथ रेड लाइट एरिया कालीघाट और सोवा बाजार गया था। इसके बाद दोनों आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती जो नागरिक स्वयंसेवक के परिचित एक मरीज को देखने गए। आरोपी ने कहा कि आरजी-कर मेडिकल कॉलेज से निकलने के बाद वह फिर से रेड लाइट एरिया सोवा बाजार गया। इसके बाद उसने आरजी-कर मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जूनियर डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या की। पुलिस ने उसकी लोकेशन के आधार पर पाया कि वह पहली बार रात 11 बजे मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और 11:30 पर वहां से निकला। इसके बाद वह दोबारा सुबह 3:50 पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल गया और करीब 4:30 पर वहां से निकला। इसके बाद रॉय साल्ट लेक स्थित बैरक में आकर पुलिस कर्मियों के पास सो गया। इस दिन फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन FORDA ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा। इस पत्र में सरकार को कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज हत्याकांड को लेकर चेतावनी दी गई। इसमें कहा गया कि अगर अगले 24 घंटे में कार्रवाई नहीं की गई तो वे सेवाएं बंद कर देंगे। भाजपा ने इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया और घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। देश भर में डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित रहीं। इस बीच आरजी-कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा
कि अगर रविवार तक पुलिस मामले को नहीं सुलझा पाती है तो हम केस को सीबीआई को सौंप देंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर मामले की जांच सीबीआई कर रही है। डॉक्टर के माता पिता भी प्रदर्शन में शामिल हुए। कोलकाता पुलिस पर पीड़ित के पेरेंट्स के 2 आरोप हैं। जब तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ 300-400 पुलिस वालों ने हमें घेर रखा था, लेकिन अंतिम संस्कार हो जाने के बाद वहां एक भी पुलिस वाला नहीं दिखा। परिवार क्या करेगा, कैसे घर जाएगा? पुलिस ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली। जब घर में बेटी का शव माता पिता के सामने पड़ा था और हम आंसू बहा रहे थे, तब पुलिस पैसे दे रही थी। क्या यही पुलिस की मानवता है? पुलिस कह रही थी कि उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। क्या इसे ही जिम्मेदारी निभाना कहते हैं? आरोपी संजय रॉय कोलकाता पुलिस का वॉलंटियर रहा है, जिसने 10 अगस्त को अपनी गिरफ्तारी के बाद अपराध कबूल कर लिया था। हालांकि अब वह अपने कबूलनामे से मुकर गया है। उसका कहना है कि उसे फंसाया जा रहा है और वह निर्दोष है। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर संजय रॉय को गिरफ्तार किया गया। वह इस जघन्य हत्याकांड के एक दिन बाद ही 10 अगस्त को अरेस्ट कर लिया गया था। उसका ब्लूटूथ हेडसेट भी हॉस्पिटल के सेमिनार हॉल के अंदर मिला, जहां यह घटना हुई थी। संजय रॉय की वकील कविता सरकार ने पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर कुछ और जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि वह लगातार खुद को बेगुनाह बता रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी से पूछा गया कि महिला की हत्या करने के बाद उसने आगे क्या किया। इसके जवाब में उसने अधिकारियों से कहा कि यह सवाल ही गलत है, क्योंकि उसने मर्डर नहीं किया है। जिस देश में रेपिस्ट को 16 वकील मिल जाए, उस देश में कैंडल मार्च करना बेवकूफी है। और शर्म की बात तो यह है कि 16 में 11 महिला वकील पीड़िता के खिलाफ केस लड़ रही, जांच जारी है। यदि कोई अपडेट आता है, आपके साथ जरूर शेयर किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।